हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 31 क्वेश्चन से लेकर के पढ़ेंगे जाके कहाँ तक 60 क्वेश्चन तक, और फुल डिटेल में और शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना, जिसमें हमें कोई दिक्कत ना हो समझने और समझाने के लिए, ठीक है ना, और आपको भी कोई समस्या ना हो, ठीक। और ये हमने आपकी एक और मदद की है कि जो हम शाम को एक वीडियो 50 क्वेश्चन की अपलोड करेंगे। कितने की? 50 क्वेश्चन में, जिसमें हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन होंगे जाके, और डेली ये अपलोड होगा, ठीक है ना। और लगभग एक टॉपिक से हम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर चला रहे थे, तो उसमें से हमारे कितने थे क्वेश्चन, हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके थे। तो कल यानी कि मंडे को शाम को 7 बजे के बाद तो 50 क्वेश्चन की 4th पार्ट आएगा जाके, उसमें एक पार्ट और बनेगा जाके, क्योंकि 175 क्वेश्चन है, तो 50-50 करके बीच में हमने छोटी भी बनाई है कुछ वीडियो, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे के लिए हम जब भी इसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे जाके, उसके बाद हम अदर करेंगे। तो हम अपना आपकी तैयारी के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को आप लोग, मुझे ये लगता है कि वॉच टाइम हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, और सब्सक्राइबर भी अभी थोड़े कम हो गए हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वॉच टाइम आप लोग डाउनलोड कर लेते वीडियो, ठीक है ना। प्लीज़ पहली बार ना डाउनलोड करें, आप कम से कम उस वीडियो को आध घंटा तक तो देखें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि साइन बराबर इतना है, साइन इनवर्स बराबर x अपॉन ये है और कोसेक इनवर्स 5 अपॉन ये है। तो देखो यहाँ से हमें एक फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? कि साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स, क्या होता है, कॉस इनवर्स x बराबर होता है हमारा π/2। सीधी सी बात है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, मगर यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इसको यूँ करते हैं, ये हो जाएगा जाके कर्ण बट्टे लंब, तो आधार आ जाएगा हमारा कितना, 3, यानी कि ये हो जाएगा जाके 3/5, ये आ जाएगा कॉस, ठीक है। कॉस इनवर्स इक्वल टू ये आगे जाके, तो साइन इनवर्स कितना, x/5 प्लस के साथ कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू ये π/2, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो देन कह सकते हैं कि देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप 1-2 बार किए होंगे तो आपको आंसर ये याद होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो देखो, आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसका आंसर ये रहा, तो log 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। कभी भी इस तरह की सीरीज मिला है, आपका लास्ट टर्म देखना है, उसमें कितने से मल्टीपल किया गया वो आपको वहाँ पे लिख करके रख देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा, log बेस e2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जितना यहाँ पे होगा वो हमारा आ जाता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए इसको हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं इस सवाल को करने के लिए। तो हम यहाँ से करने का तरीका बता दे रहे। हम यहाँ से क्या करेंगे जाके, n बराबर रखेंगे जाके कितना, 2, और इसमें से n बराबर ये टर्म ले लेना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तक ये हमारा काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे इसमें घटाएंगे जाके, तो इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ से जैसे n में से घटाएंगे जाके 2 को, तो कितना बचेगा, 3। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो यहाँ तक तो चलेगा जाके, ठीक। तो 1 प्लस के साथ, तो पहले डिटेल में समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए तो डायरेक्ट है ये वहाँ पे, ठीक है। तो आ जाएगा 2c1 अपॉन 2c0, ठीक, इंटू, और नहीं तो आप पहले ही से चेक करके देख लीजिए, अगर पहला ही सेटिस्फाई कर जाए तो सही है, नहीं तो दूसरे के लिए, ठीक। 1 प्लस के साथ c2 और 2c2 अपॉन 2c1, इसको हल कर लेना है। तो 1 प्लस के साथ ये कितना होता है, n होता है, यानी कि 2 अपॉन ये 0 1 होता है, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, यहाँ पे 2c2 ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस के साथ 1। तो अब इसको हल कर लेना, तो ये आ जाएगा 3 प्लस के साथ 3/2,
यानी कि 3 दूनी 6, 6 और 3 9/2। अब जो 6 यानी कि यहाँ पे दे देगा 2 रखने पर हमें कितना दे दे, यानी कि 9/2 दे दे। तो यहाँ पे रखेंगे जाके तो 2 रखेंगे तो ये तो कैंसिल, यहाँ पे रखेंगे जाके 3 3 और यहाँ पे 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमें 3 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो 3 और 2 ये हो रहा है लगभग, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हो रहा है और ये हो जाएगा 3 और की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा जाके देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए। तो 2 + के 1 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, दिस इज 3 की पावर 2/2। तो यहाँ कितना आ गया जाके हमारा 9/2। इससे सरल आप इतनी जल्दी करने का और कोई मेथड ही नहीं है। आप इसको डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन मेथड से करना पड़ेगा जाके, तो उससे ये बहुत ही बड़ा बन जाता है ये सवाल, ठीक है ना। तो हम उस मेथड से न करके हम 2 मेथड से, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या करेंगे जाके हम इसकी पावर से जहाँ तक हमारा n नेगेटिव ना आ जाए, n नेगेटिव ना आ जाए वहाँ तक लेते चले जाएंगे जाके, और इसके बाद उसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। हल करने के बाद जितना 2 इधर लिया तो 2 ऑप्शन में रख के देख लीजिए, वही हमारा आंसर, जो इसका जो रिजल्ट आया वही हमारा इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आ गया। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इसमें पूछा है इसकी और इसकी पावर में 16वां पद पूछा गया है। क्या पूछा गया, हमें 16वां पद पूछा गया है, ठीक। तो 16वां पद हम कैसे निकालेंगे जाके, तो ये देख लीजिए। तो क्या करना है हमें, तो NCR निकालना, पहले क्या निकालना है, वो T16 निकालना है। तो T16 को कितना लिख सकते हैं यहाँ से 15C1, और होता है TR प्लस के साथ 1 बराबर होता है NCR। अगर फिर NCR और x की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर n - के r और y की पावर हो जाएगा जाके r, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा 17C15 और 17C15, और देखिए और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा जाके 17, यानी कितना घटा देंगे जाके, x की पावर 1/2 तो है ही, और 15 में से कितना ये 2 बचेगा, 2 बचेगा, और इंटू y की पावर आ जाएगा कितना 15/2। तो 15/2 तो ये सब में है, x की पावर यहाँ से 1 भी है, ठीक है। अब वहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 का मतलब ये हुआ जाके, ये किस की पावर देगा जाके, ये नेगेटिव की, क्या आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि -1 भी तो होगा ना इसका। तो यहाँ से 15 विषम है, ऑड नंबर है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव वाला, ठीक। अब केवल बात रह गई, देखो यहाँ पे x और y की पावर 15/2 तो सब में दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से तो लेना देना, केवल इसकी पावर सॉल्व कर। तो इसको खोलना कितना है, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 15 और कितना 2, और ये हो जाएगा कितना 17 × 16 इंटू फैक्टोरियल 15, 15 से 15 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा जाके 8 बार, ठीक है। 8 × 7 = 56 और कितना 8 × 7 = 56 हासिल 5 और 8 × 5 = 13 माइनस के 136, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। खोलने की विधि आप इसको डायरेक्ट करके खोल देना, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में जगह कितनी होती है तो उसी के अनुसार हम अपना काम करते हैं। 136 आ जाएगा माइनस का, केवल उसके खोलने की जगह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, डिटर्मिनेंट से है इसका, कहता है कि ए का व्युत्क्रम क्या हुआ जाएगा। तो हम इसमें ए इनवर्स से क्या कर देंगे मल्टीपल, किसमें a² - 7a और प्लस के साथ आई यानी आइडेंटिटी इनवर्स इक्वल टू क्या 0। अब ये क्या हो जाएगा, a बचेगा प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके इनवर्स माइनस के साथ आई हो जाएगा प्लस के साथ इसकी a इनवर्स इक्वल टू 0। अब कैसे होगा अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक। तो a इनवर्स इक्वल टू बन जाएगा i प्लस -7a, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और -7a ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कैसे हुआ, ए का हमने गुणा किया ए इनवर्स में, ए स्क्वायर में ए इनवर्स का, तो यहाँ पे पावर सेम होने की वजह से ये घट के 1 आ गई, ठीक। और ए इनवर्स इनका मल्टीपल क्या हो जाके ए इनवर्स, और पावर x × x इनवर्स क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से क्या आइडेंटिटी इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना।
और आइडेंटिटी इनवर्स में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें वो जो इसका मल्टीप्लाई करते हैं वही देता है, ठीक। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए इनवर्स वो AI माइनस ए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है कि यदि log 3x log बाई एक्स का x बराबर 5 दिया है तो x का मान किसके बराबर होगा, ठीक है। तो करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस ई x अपॉन log बेस ई 3 इंटू log बेस ई 3 बट्टे log बेस ई कितना है, log बेस ई बाई इंटू log बेस ई बाई और log बेस ई 2 इक्वल टू 5 के बराबर दे रखा है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक। हमारे पास बचा log बेस ई x बट्टे log बेस ई 2 इक्वल टू 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, ये देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं कितना, log बेस ई x इक्वल टू log बेस ई 2 इंटू 5। तो अब यहाँ पे ये पावर के रूप में ऊपर चला जाएगा 2 की पावर, तो ये आ जाएगा log बेस ई x इक्वल टू log बेस ई 2 की पावर 5। तो यहाँ पे बेस से log ख़त्म हो जाए, x बराबर आ जाएगा कितना, 32। कितना, x बराबर 2 की पावर 5 को लिख सकते कितना, 32 लिख सकते हैं ना। तो ये 32 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगर x बराबर 0 है तो इसमें ये बताना है कि x की थर्ड रूट इसका, यानी कि ये इतने दे रखे हैं तो भाई इसका मान तो क्या होगा जाके, ठीक है। तो अब ये मूल हमारा निकालना है, इसको वैल्यू निकालिए, इसकी हल करना है इसको। तो हम इसको क्वेश्चन 0 होगा नहीं है, कोई 0 हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ से हमें इक्वेशन बना लेनी है, क्या निकालनी है, यहाँ से इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। तो हमें मान पता चल जाएगा जाके, अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है तो अल्फ़ा और बीटा दे रखे, गामा का मान निकालना है। तो यहाँ से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 3 के साथ खोलते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 2x माइनस के साथ 14 और प्लस के साथ 7 के साथ खोलते हैं, एक मिनट, सेवन के साथ खोलिए तो ये 6 दूनी 12 और माइनस के साथ 7x इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेंगे जाके, हल करने के बाद हमें मिल जाएगा जाके x³ माइनस 7 12x, ठीक है, और माइनस के साथ 6x, फिर 14 तिया 42 प्लस के साथ 42, ठीक है ना, और फिर 17 12 7 84, ठीक है ना, प्लस के साथ माइनस के साथ 7 7 49 x बराबर 0 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेते, x³ माइनस 67x प्लस के साथ 126 बराबर 0, ये हो गया जाके, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के साथ गामा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे बाई का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर गुणांक है ही नहीं, तो यहाँ पे दिया है कितना, 7 प्लस के साथ 2 प्लस के साथ गामा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यानी कि बाई इक्वल टू माइनस के 9, तो बाई इक्वल टू माइनस के 9 कहीं है, इसमें देखना है, अगले पेज पर होगा, बाई इक्वल टू माइनस 9, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारे टीजीटी पीजीटी का, ठीक है ना, और फेमस क्वेश्चन है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, लॉग बेस इक्वल ही है तो लॉग m इंटू 1/6 और बेस 8 बराबर 2/3, बोलिए इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो अब इसको इतना लिख सकते हैं, तो अब हम इसको लिख क्या था,
पावर उसमें लिख दिए तो 2 एटिक पावर कितना आ जाएगा हमारा घातांक रूप में लिखने पर एटिक पावर आ जाएगा जाके 2/3 = m/6। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, क्योंकि 8 है तो 3 पावर तो 8 बाहर 2 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा m/6। अब 6 चौका 24, m का मान आ गया कितना 24 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसमें पूछा गया और कभी भी ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कैसा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा जाके वो बताना है। तो क्या करते हैं, इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रो या कॉलम को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हम इसके कॉलम को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसके डिटरमिनेंट में C1 बराबर लिखते हैं C1 प्लस के साथ C2 प्लस के साथ C3। तो अब यहाँ पे जैसे ही डिटरमिनेंट बदलेंगे जाके, तो अगर यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना x प्लस के a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी यही आ जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ पे भी आ जाए x प्लस a प्लस के साथ b प्लस के साथ c, और यहाँ पे b c x प्लस a x प्लस b c, और यहाँ पे b और x प्लस c, ठीक। अब यहाँ पे x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेंगे जाके, बाकी का 1 ये बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा 1, और ऊपर कितना बचेगा जाके b c x प्लस b c, ठीक है ना, और यहाँ से बचेगा जाके कितना, और नीचे बचेगा जाके कितना b, और यहाँ पे x प्लस सी, क्या बचेगा x प्लस सी। अब इसमें और इसको 0 कर देना, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये 1bc और ये 0, और यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो केवल x बचेगा और ये 0 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें ऊपर वाले में से घटा देंगे, ये 0 बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा जाके लास्ट वाला c है ना, क्या बच जाएगा जाके, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक। बचेगा यहाँ पे केवल x। अब 1 के सापेक्ष खोल देना है, तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये केवल x स्क्वायर बचेगा, और x इन x प्लस a प्लस b प्लस c गुणा x स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पे कहने का x बराबर आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, और x बराबर आएगा कितना, a माइनस के साथ कितना, माइनस a b प्लस के साथ तीनों c माइनस के साथ, ठीक है ना। ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने कौन कौन से हो जाएंगे जाके, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़बड़ी में ये वाला मत लगा देना बी, ठीक, क्लियर है। एक निकाल लिया बस, बाकी का खोला ही नहीं। अगला सवाल हमारा क्या है, tan इनवर्स बराबर ये दे रखा है, तो बताइए dy/dx इसका मान कितना होता है। इसका मान डायरेक्ट है तो 1/2 आएगा, 100% बता देता हूँ कैसे आएगा जाके देखिए। ऊपर वाले को tan इनवर्स, ऊपर वाले को अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस के साथ 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा जाके, वो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो tan इनवर्स और tan x/2, tan से tan खत्म हो जाएगा जाके, तो ये y हो जाएगा x/2। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाए y' कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्योंकि इसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ होता है क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक। कहता है कि इफ़ वन ऑफ द लाइन्स ऑफ पेयर, ये दे रखा है, बाइसेक्ट ऑफ एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ABH सेटिस्फाई रिलेशन, तो उसमें A और B का बीच में रिलेशन होता है, वो किसके बराबर होता है, वो सेटिस्फाई करवाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो संबंध होता है वो अपना याद होना चाहिए, क्या होता है, A प्लस के साथ B
-7 2h। ये इसके बीच में संबंध होता है जब क्या हो धनात्मक और आधा करके बना देता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे भाई एंगल बाई बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पे ये बराबर इसके संबंध के बराबर होता है, ठीक। क्लियर है, याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इनमें 9 पदों का एक फल पूछना। तो 9 पदों का पहले तो ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि कौन सी श्रेणी है। इसमें से इसका लिया तो 1/6 और 3 - a यानी 1/6। फिर यहाँ पे भी 3 - 1/6, तो ऊपर भी है यानी कि ये समांतर, यानी कि D1 आ गया जाके हमारा कितना माइनस के साथ 1/6 आ रहा है। D कितना आ गया जाके D, और A हमारा कितना दे रखा है, यहाँ से A कितना दे रखा है 1/2। तो D निकाला कैसे, 1/3 में से हमने घटा दिया कितना 1/2, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 1/6, 6 एलसीएम आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3, तो यानी -1/6 आ गया। फिर क्या किया है 1/6 में से क्या घटाया 1/3 को घटाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी भैया आएगा जाके 3 माइनस के साथ ना 1 - 2/6, तो भी बचेगा -1/2, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी आ गई। जब समांतर श्रेणी आई तो SN बराबर होता है कितना n/2 2a प्लस के साथ n - 1 × d ये होता। तो यहाँ पे है 9/2 × 2 × 1/2 माइनस के साथ 9 और 1 8 गुणा 1/6 -7, ये हो जाएगा जाके माइनस, ठीक है। और 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा जाके 9/2 × 1 माइनस के साथ, तो 2 से काटे 2 चौक 8 2 3 6, तो 1 4/3, तो ये आ जाएगा कितना 1/3 यानी कि 9/2 × 1 माइनस के साथ कितना 3, तो 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा इक्वल टू -1/2। 3 3 जा 9 कितना 3 3 जा 9, तो -3/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा -3/2 -D इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन से अगला सवाल है। तो कहता है कि इस होमोजीनियस फंक्शन डिग्री दे रखी है और इसकी डिग्री कितनी होगी जाके 2 है, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 40 यानी वो 0 से लेके 32 पाई और यहाँ से ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 0 से लेके पाई 32 को आगे इंटू cos 6 इंटू dx ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जब इतना ये लिखा जा सकता है तो इसकी जो वैल्यू होगी जाके वो क्या हो जाएगी जाके, और यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग और कर देंगे जाके, तो क्योंकि ये हमारा 32 × 2 और ये 0 से लेके π/2 में बदल जाएगा और हो जाएगा cos 6 और sin 0 × dx, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा रिडक्शन फार्मूला से हम इसको कर देंगे। ये आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा ये हमारा 64, और इसका हो जाएगा जाके कितना गामा कितना 6 प्लस के 1/2 और साइन 0 यानी 1/2 बट्टे 6 प्लस 0, और ये हो जाएगा कितना 6, और इसको हम क्या कर देंगे n अंदर क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला अभी हम बता दे रहे फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 0 और प्लस के जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8 8 के आते 4, 2 टाइम्स ऑफ 4 आ जाएगा इतना। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम कहाँ पे लिख दें, अभी लो इसको सॉल्व कर दे तो उसके बाद आपको फार्मूला बताएंगे, ठीक। 64 इंटू क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 7/2 और फैक्टोरियल वो हम कह रहे फैक्टोरियल गामा अपॉन ये आ जाएगा अपॉन और 2 टाइम्स ऑफ गामा 4। अब इसको खोल देना, तो 64 इंटू
7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और √1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू √1/2 और ऑलरेडी 1/पाई हमें 1/2 दे रखा है और 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 64 है, 8 ही है, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 4 तो ये गया, क्यों इससे ये कट गया इतना। अब बचा 3, 3 से ऊपर ये 3 कट गया और कुछ कटने को तो है नहीं। ठीक है, तो अब बचा 4, ये देखिए कितना बच जाएगा जाके 4, ये हमारा कट गया। ठीक है, तो और बचा 4, तो ये 4 से ये 4 कट गए। ठीक, अब आगे ऊपर कितना बचा हमारा, 1 मिनट, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे 5 नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से ये कट गया, तो अब बचा हमारा कितना, 2, 5 और 3 और ये पाई। ठीक है, 64 और यहाँ पे 2 से 2 ये 4 कट गया और नीचे 3 से 3 कट गया। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 16 चौका 64 ख़त्म और 4 4 से ये पाई। तो यहाँ पे बचा कितना हमारा, पाई और पाई ये हो जाएगा, तो 5 गुणा 2 ठो कितना बचा, 5 गुणा 2 ठो 1/2 और ये बचा है ना 2, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 इंटू पाई, पाई कितना हो जाएगा पाई और कितना, तो आ जाएगा कितना 10 पाई, कितना आ जाएगा 10 पाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, ठीक है ना, और ये साइन की पावर n थीटा है या nx है और कॉसिक पावर क्या है, कॉसिक पावर हमारी है कितना nx है इंटू dx है। तो ये होता है हमेशा गामा m+1/2 और यहाँ पे n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m+n प्लस के साथ 2 और टोटल के पावर 2। ये होता है हमारा गामा फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, डी है, अगला हो गया हमारा। ठीक, कहता है कि एक कण 2 सरल आवर्तियों से गति करता है लंबवत दिशा में, तो दोनों गतियों का कण आवर्त समान है, तो लेकिन कला और आयाम अलग अलग हैं, तो कण का पथ कैसा होगा। 45 क्वेश्चन नंबर, सीधी सी बात की जाए तो वो कैसा होगा जाके दीर्घवृत्त में, कैसा होगा जाके दीर्घवृत्त में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा जाके उस पर बात कर ली जाए। और सरल आवर्त गति का क्या समीकरण होता है, x बराबर होता है हमारा x a cos ओमेगा t। ठीक है ना, ये होता है। ठीक, और जबकि दूसरी है वो भी हमारी क्या वही है, इक्वल टू a साइन स्क्वायर, ओ सॉरी साइन स्क्वायर नहीं ओमेगा t। ठीक है, अब हमारा यहाँ से इसको क्या कर दें, x/a इक्वल टू कॉस ओमेगा t और इसको लिख सकते हैं y/b, अलग अलग है ना, तो यहाँ पे b लिख दीजिए, तो b इक्वल टू आएगा साइन ओमेगा t। अब इनको जोड़ देना, बर करके जोड़ दीजिए, तो x² / a² प्लस के साथ y² / b² इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वेशन हमें मिलता है क्या, परवलय का। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि अगर मूल बिंदु ये दे रखा है 5.5 तो इसमें किसका मान बराबर होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका है डी, इसका x बराबर क्या होता है 0 का मान होता है। क्या होता है यहाँ पे 0 के बराबर होता है, तभी ये टेबल 0 के बराबर यहाँ पे x होगा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे अगर x होती तो इसी का तो मान 0 हो जाता, भाई 0 0 0, तभी तो ये टेबल कैसी बनती जाके भाई, इसी डिटरमिनेंट का मान तभी तो 0 आता जाके ना भाई, यहाँ पे 0 आ जाए और इसका ऑलरेडी मान 0 होता है x,
1 प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान, तो ये टोटल डिटर्मिनेंट हमारी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, x बराबर क्या आएगा जाके 0 मान हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर। क्लियर है, क्या है देखिए, तो ये कहता है कि दिस वैल्यू, ये किसके वैल्यू, ये है जो किसके वैल्यू बराबर होगी जाके। ठीक है, तो क्या करना है कि लॉग हमें इसको पहले क्या करना है, तो ये हमें पता है कि लिमिट साइन एक्स, ये साइन एक्स बट्टे एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो या 0 हो, तो वो हमेशा क्या 1 के बराबर मान आता है। तो इसको वही रूप में बदल लीजिए। तो इसमें क्या कर देना है, b अपॉन एक्स की गुणा और इंटू बी। तो ये टोटल की पावर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्या रिजल्ट रह जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे कर लिया जाएगा, तो हमारा क्या था, साइन बी अपॉन ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स हमारा ये था ही। ठीक है, तो ए की पावर एक्स को हम नीचे लेके आए, तो 1 अपॉन ए की पावर एक्स इतना आएगा। तो हमने बी से गुणा कर दिया और बी से भाग दे दिया। तो लिमिट हमारे चाहे एक्स टेंस टू 0 हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो दिस इज इक्वल टू रिजल्ट में क्या दे देगा, बी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डज नॉट एग्जिस्ट आता है, नन ऑफ दीज होगा जाके इसमें आंसर। ठीक है ना, क्लियर है, क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि ए बी सी आर इन जी पी, तो इसकी वैल्यू किस में होगी, यानी कि बी स्क्वायर बराबर दे रखा है हमें क्या, बी स्क्वायर बराबर दे रखा कितना, ए सी। बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हमें, ए सी दिया ही है। ठीक है, अब इतना दिया है। ठीक, तो और ये कहता है कि इतना ये ठीक, इन ए, अब ये किस में होंगे ये पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इनका बेस बराबर कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग लेमडा ए और 1 अपॉन कितना लेमडा बी और लॉग 1 अपॉन लॉग लेमडा सी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दीज वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर उसमें रख दे, या इसका क्या करें, इसमें अगर दोनों साइड से क्या ले लिया जाए, लॉग ले लिया जाए। तो लॉग ले लिया जाए तो ये हमारे सीधी सी बात कहा जाए तो हमें यही वापस मिल जाएगा। देखो ये वाला वापस मिल जाएगा जाके। ठीक है, और अगर इसी को हम क्या कर दें, इसी को भाई इसी को वहाँ पे लेके आ जाइए। ठीक है, तो ये हमारा, एक मिनट, हम इसको ये ना लिखे, उसी से बदले ना, उनको हम लेके चले आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जाके, अगर हम लॉग ले लेंगे जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस इक्वल टू लॉग लेमडा, ये आ जाएगा ए प्लस के साथ लॉग लेमडा सी और यहाँ पे लेमडा। तो इसको हम क्या कर दें, तो 2 अपॉन लॉग बी लेमडा इज इक्वल टू लॉग कितना है, ए 1 अपॉन सी लेमडा ये प्लस के साथ 1 अपॉन लॉग सी लेमडा। तो यही तो हमें दे रखा है, ये किस में है, हरात्मक श्रेणी में, एचपी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे क्या है हमारा, ये डिटरमिनेंट एनसीईआरटी का सवाल, इसका मान किसके बराबर आता है, 0। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये 1 1 1 1 और ये 1 1, 11 12 और 13। ठीक है ना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि द स्ट्रेट लाइन दिस, तो रिप्रेजेंट ऑफ द दिस इज लाइन। तो ये कहता है रेखा युग्म करता है, तो सी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या प्रदर्शित करता है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो हम सीधे सीधे लिखना चाहें तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 0 होता है। वैसे तो रीड यही कंडीशन होती है। ठीक है ना, तो अगर लिखना भी चाहें, समझना चाहें, तो ए
बी सी प्लस के साथ 2 एफ जी एच प्लस के साथ 2 ए एफ स्क्वायर प्लस के साथ 2 जी 2 एक मिनट ठीक, ए एफ स्क्वायर प्लस के टी 2 बी जी स्क्वायर प्लस के साथ 2 सी एच स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू लगा देना है। तो वैल्यू लगाएंगे जाके क्या क्या मिल जाएगा हमारे, देखिए यहाँ से ए का मान ए है, बी का मान और सी बराबर 0, तो दिस रिजल्ट इज 0। ठीक है ना, यहाँ पे सी नहीं है ना, तो यहाँ पे इसमें एच नहीं है, तो इसलिए इसका मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए सी एक्स, यहाँ पे सी है और ये भी सी है, तो यहाँ पे बचेगा जाके 2a सी स्क्वायर प्लस के साथ 2b सी स्क्वायर और h तो है ही नहीं, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2c स्क्वायर कॉमन लेने पर a प्लस के b इज इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा जाके a प्लस के b कितना, a प्लस के साथ b कितना आ जाएगा हमारा, a प्लस के साथ b इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका है ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट 0 और द सर्किल ऑफ दिस, इससे मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा की लंबाई, तो हमें कैसे निकालनी है, तो अब यहाँ से सीधी सी बात होता है कि S बराबर होता है S1 बराबर दिस। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दीजिए। तो अब यहाँ से सबसे पहले इसको बदल देना है हमें, किसमें, साधारण रूप में। तो एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस के साथ 1/2 एक्स माइनस 7 1/2 वाई और प्लस के साथ 5/2 बराबर 0। बाकी की ये सब 0 हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाके 5/2 का अंडर रूट। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है द इसेंसिटी ऑफ द इलिप्स दिस इक्वल टू हुज लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, उस उत्केंद्रता और नाभिबिंदु की दिश अक्ष आधा है। तो बताइए इसमें क्या संबंध बनेगा जाके। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये कहता है कि सवाल है कि इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा जाके दीर्घवृत्त, यानी कि 2b² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2a के बराबर है। 1/2 ए से ए कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक है, और 2b² बराबर आ जाएगा a²। 2b² बराबर आ जाएगा कितना, a² आ जाएगा। तो इसेंसिटी इसकी निकालनी है, तो E इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस के b² a²। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस के साथ कितना भाई a² की जगह 2b यानी 1/2। आंसर आ जाएगा कितना 1/2 अंडर रूट में। ठीक है, तो आ जाएगा 1/√2। ये इसकी इसेंसिटी आ जाएगी जाएगी, उत्केंद्रता आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि y बराबर mx टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला देन द वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू ऑफ m निकालना है, तो इसका जो सीधा सीधा इक्वेशन होता है भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंट ही होता है हाइपरबोला की, और एक रिलेशन एक लाइन के बीच में होता है c² इक्वल टू a² m² माइनस के साथ b²। अगर यही हमारा एलिप्स होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, प्लस के आ जाता। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, कितना है 6, यानी कि 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 100 है, और इंटू m² माइनस b का मतलब कितना है यहाँ पे 49 है। 49 इधर में जोड़ देंगे जाके, तो ये कितना बच जाएगा जाके 85 बराबर कितना आ जाएगा 100 m²। अब इसको हल कर लेना है, तो यहाँ पे 17
बटे 20 और अंडर रूट में ये आंसर आ जाएगा बराबर m। तो 17/20 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दीर्घवृत्त की यानी कि इलिप्स की कितनी होती है, लेस देन होती है। लेस देन यानी 0 to ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 0 से लेके 1 के बीच में होती है उसके अंदर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि किसी के डायगोनल इतने हैं तो हाउ मेनी साइड ऑफ द हु हैज़। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस के 1 तो सॉरी n माइनस के 3 y 2 इक्वल टू 170। ठीक है। अब यहाँ पे 140 हो जाएगा, 240 ये इक्वल टू n स्क्वायर माइनस के 3n। अब इसको n स्क्वायर माइनस के 3n और माइनस के 240। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, अब इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। तो अब इसको क्या करना है हमें, ऑप्शन, इसके ऑप्शन कहाँ गए, इसके ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन तो नहीं है तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब नहीं है तो अब का, तो अब सॉल्व करेंगे जाके। तो 240 क्वेश्चन नंबर हमारा 57। ठीक है ना। तो ये आ गया। ठीक है। 17 दूनी 34 340 होगा जाके यहाँ पे। ठीक है ना। 17 दूनी 34 340। अब इसके फैक्टर कर लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, n स्क्वायर प्लस के साथ 17 n माइनस साथ 20n। ठीक है। और माइनस के साथ 340। इसको अलग अलग कर लेंगे जाके। तो n का मान आ जाएगा कितना, एक तो 20 आएगा और एक आएगा n बराबर माइनस के 17। तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नहीं दे रखे थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका ऑप्शन 20 राइट आंसर हो जाए। और अगर ना दिए होते, ऑप्शन दिए होते ना, तो हम इसी को चीज़ को सेटिस्फाई करा देते, 170 लेके आ जाते। ठीक है ना। तो वो हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। आगे करते हैं। तो साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ द साइन इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू दिस। साइन इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन निकालना है हमें एक्स के कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष। ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाए 1 अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसका कितना हो जाएगा जाके, कॉस वाले का डी जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 1/1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि हम इसी चीज़ को लिख सकते क्या, साइन इनवर्स एक्स। तो ये सेम टू सेम हो गया जाके, दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस भाई इसमें इसका भाग दे देना है। ठीक है। डी वाई ओवर डी जेड आ जाएगा, डी वाई ओवर डी जेड, और ये सेम में कट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हमारा सेकंड सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है। तो इसका जो मान होगा जाके अगर बीच में माइनस, दोनों में माइनस है और किसके साथ माइनस है वो जाएगा बाद में। तो ए यूनियन बी है। ठीक है। तो वो अगर ये है तो अब यहाँ पे तो बाद में तो सेम तो है नहीं, तो वो जो जाएगा बीच में माइनस, कहाँ जाएगा, यूनियन की जगह जाएगा जाके माइनस। और पहले आएगा जाके, पहले जो देखो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। इसमें कहीं है ए यूनियन बी माइनस। देखो तरीका इसका याद करने का ये है कि अगर जहाँ पर इस तरह का सवाल आए तो माइनस इस दोनों जगह है तो माइनस बीच में रख देना है। ठीक है। और यूनियन से स्टार्ट करना है, जो बीच में यूनियन उसके बाद इंटरसेक्शन, ये क्लियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन ये दे रखा है तो उसी का जस्ट उल्टा है ये। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला ये दोनों साथ दे रखे हैं तो माइनस आ जाएगा इसके साथ, और ये आ जाएगा लास्ट वाला इंटरसेक्शन आता था,
अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो लास्ट में यूनियन आएगा जाके, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। ये थे हमारे आज के लास्ट 60 क्वेश्चन, और हम कल फिर डालेंगे जाके एक अपना प्रैक्टिस सेट अगले के लिए। प्रैक्टिस सेट हमारा सुबह चलता रहेगा जाके, और हम डेली कोशिश करेंगे जाके शाम को एक वीडियो आपको लाने की, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, जिससे टॉपिक वाइज भी हो जाए, प्रैक्टिस सेट भी चलता रहे, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।